नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले चिंतपूर्णी की तरह दूसरे मंदिरों में भी ऑनलाइन लंगर बुकिंग दर्शन सेवा शुरू करेंगे। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अगस्त 2023 में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से मंदिर में भीड़ भाड़ का प्रबंध आसानी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को मंदिर में सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। ऑनलाइन लंगर बुकिंग और ऑनलाइन दर्शन जैसी डिजिटल सेवाएं भी आरंभ की गई है। बता दें कि प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी यह सुविधा शीघ्र ही शुरू की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से प्राचीन मंदिरों, किलों और पुरातन स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सरकार की ओर से अधिग्रहित मंदिरों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। सरकार राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में प्रमुखता से कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक 550 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। हिमाचल प्रदेश में अब सुक्खू सरकार भर्ती करेगी बिजली उपभोक्ता मित्र। क्या होगी शैक्षणिक योग्यता, जाने सब कुछ। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राज्य भर में बिजली सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र और 1000 टीमेट की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हाल ही के दशकों में यह पहली बार है कि किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। वर्तमान में टीमेट के 4009 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3049 खाली पड़े हैं, जिससे परिचालन में समस्याएं और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने टीमेट के 1000 पदों को भरने के साथ साथ वित्त स्तर पर टीमेट के रिक्त पदों के स्थान पर 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस सनवरा में टोल की वसूली बंद। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सफर हुआ निःशुल्क, हटाएंगे बैरियर। जब कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवरा टोल पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद वसूली बंद हो गई है। शनिवार को टोल के बैरियर की बूम उठा दिए गए। इसके बाद से वाहन चालकों का सफर फ्री हो गया। मैं इससे पहले वाहनों को यहां से निकलने पर टोल अदा करना पड़ता था, लेकिन सड़क की खराब हालत को देखते हुए अदालत ने सख्ती की है। इससे लोगों को फायदा हो गया है। 4 घंटे काम करेंगे पशु मित्र, नहीं होगा तबादला, 5000 मिलेगा मासिक मानदेय। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि नियुक्त पशु मित्र उसी क्षेत्र में कार्य करेंगे और उनका हस्तांतरण नहीं होगा। उन्हें प्रतिदिन केवल 4 घंटे कार्य करने पर 5000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पशु चिकित्सालय गांवों से दूर है, वहीं पशु मित्र किसान और पशु चिकित्सक के बीच एक सेतु का काम करेंगे और हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि समुदाय आधारित पशुपालन कोई नई बात नहीं है। वर्षों से समुदाय और सरकार मिलकर पशुधन के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते रहे। अब स्थानीय युवाओं को पशु मित्र बनाकर इस परंपरा को और मजबूत किया जाएगा। इससे न केवल पशुधन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार और आय के अवसर भी मिलेंगे। दीवार गिरने से बच्चे की मौत। शिमला में सर्कुलर रोड बहाल। प्रदेश में 24 से फिर बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थम गया, हालांकि दुश्वारियां अभी बरकरार हैं। 23 सितंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। राहत कार्यों ने मौसम साफ होते ही रफ्तार पकड़ ली है। 24 और 25 सितंबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। शनिवार शाम तक राज्य में 2 नेशनल हाईवे सहित 375 सड़कें बंद रही। इसके अलावा 43 बिजली ट्रांसफार्मर और 145 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। टेट अनिवार्यता पर विधि विभाग की राय लेगी हिमाचल सरकार, इसके बाद ही होगा फैसला। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंथन करना शुरू कर दिया है। विधि विभाग से इस बाबत राय लेने के बाद फैसला लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी जारी रखने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर चुकी है। राज्य शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से टेट पास शिक्षकों की जानकारी मांगी है। यह आंकड़ा आने के बाद सरकार अपना आगामी फैसला तय करेगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का परीक्षण किया जा रहा है। विधि विभाग से भी राय ली जाएगी।
हिमाचल में केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू, मेधावी छात्रों को मिलेगा वित्तीय सहयोग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। विभाग ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए खुल गई है। इस योजना के तहत देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा बिना आर्थिक बाधाओं के जारी रख सके। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना इच्छुक छात्र अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। विभाग ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है। बादल फटने का अध्ययन करने अब आएंगे विशेषज्ञ, विभिन्न स्थानों का दौरा करेगी टीम। भारी बरसात में आई आपदा पर अध्ययन के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम जल्दी ही फिर हिमाचल प्रदेश आएगी। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और IIT इंदौर के भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हैं। CBSE स्कूलों के लिए शिक्षकों का बनेगा अलग कैडर, मांगे जाएंगे विकल्प, ऐसे होगा चयन। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बदलने जा रहे 100 सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों का अलग सब कैडर बनेगा। मौजूदा शिक्षकों को CBSE सब कैडर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। प्रधानाचार्य, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों का चयन योग्यता, अकादमिक उत्कृष्टता और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में योगदान के आधार पर किया जाएगा। कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना भी आरंभ की जाएगी। राज्य सरकार ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के दृष्टिगत वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 100 स्कूलों को अगले सत्र से CBSE से संबंध किया जाएगा। इसी के मद्देनजर शिक्षकों का अलग सब कैडर बनाने का फैसला लिया गया है। शिमला में रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी की कार्रवाई, 80 करोड़ की अघोषित संपत्तियों का खुलासा, बंद करेंसी भी मिली। जी हां, ईडी ने शिमला के नालदेहरा में इंपीरियल ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 80 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। कंपनी पर NRI को करोड़ों के फ्लैट बेचने और फर्जी दस्तावेजों से लोन लेने का आरोप है। मामले की जांच जारी है। GST की नई दरों से जनता की होगी बल्ले बल्ले, हिमाचल सरकार को इन 3 क्षेत्रों से होगा राजस्व का नुकसान। केंद्र सरकार की नई GST दरों से हिमाचल सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। सरकार मुआवजे की मांग करेगी क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां उपभोग सीमित है। विभिन्न क्षेत्रों में GST कटौती से नुकसान होगा जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। इसके तहत केंद्र सरकार को अवगत करवाया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 72 लाख है और देश के अन्य राज्यों की तुलना में उपभोग भी सीमित है। ऐसे में केंद्र सरकार को छोटे राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्तर पर मदद करनी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विदेश दौरे से लौटते ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा जाएगा। इस सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के शिविर में 800 से अधिक लोगों ने करवाई चिकित्सीय जांच। सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा जिला मुख्यालय की सुविधा पैलेस में रविवार को 48वें निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ऊना जनहित मोर्चा भी सहयोगी संस्था के रूप में मौजूद रहा। शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय परम संत बाबा बालजी महाराज और ऋषिकेश एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर राज बहादुर ने सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा की मौजूदगी में किया। ईडी की रेड में 50 लाख की नकदी के साथ विदेशी मुद्रा बरामद, 2 दिन दी गई दबीश। ईडी शिमला ने फेमा 1999 के तहत मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और दिल्ली स्थित इंपीरियल ग्रुप की संबंधित संस्थाओं व व्यक्तियों के हिमाचल और दिल्ली स्थित 6 परिसरों में लगातार 2 दिनों तक दी गई दबिश के दौरान अहम साक्ष्य जुटाए। में तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, भारतीय मुद्रा में लगभग 50 लाख रुपये नगद यानी कि 500 रुपये के नोट, विदेशी मुद्रा, अघोषित वित्तीय हितों व संपत्तियों से संबंधित साक्ष्य और मानविंदर सिंह के नाम पर सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड और थाईलैंड में स्थित बैंक खाते यानी कि विदेशी बैंक खाता पासबुक सहित जब्त किए गए, जिनका मूल्य 80 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इसके अलावा 3 लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं। दूसरे राज्यों से हिमाचल में ओबीसी परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं। ये शादी के बाद आमतौर पर लड़कियों को ससुराल पक्ष की जाति के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल में नियम कुछ अलग है। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों या राज्यों से विवाह करके हिमाचल आने वाली महिलाओं को अस्थायी निवासी मानते हुए जाति प्रमाण पत्र उनके मायके के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया जाता है या ससुराल पक्ष के आधार पर। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं, लेकिन सरकार ने अब इस
इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया। आइए जानते हैं सीमावर्ती राज्यों से हिमाचल में ओबीसी परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को प्रदेश में ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं, अगर मिलता है तो क्या आधार है और नहीं मिलता है तो इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है, आइए विस्तार से जानते हैं। बता दें कि हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि ऐसी महिलाओं को प्रदेश में ओबीसी मान्यता न देने का कारण यह है कि जाति जन्म से मानी जाती है एवं जाति प्रमाण पत्र उस राज्य जहां प्रार्थी का जन्म हुआ है में अधिसूचित जातियों के आधार पर दिया जाता है। इस बारे भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश का भी हवाला दिया गया। इसलिए सरकार ऐसी महिलाएं जो किसी अन्य प्रदेश में सामान्य वर्ग से संबंध रखती है और उनका विवाह हिमाचल प्रदेश में ओबीसी परिवार में हुआ है, उन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करवाने का विचार नहीं रखती है। प्रदेश में साफ रहेगा मौसम, कई हिस्सों से विदा हो जाएगा मानसून। ये 3 माह में प्रदेश में भारी तबाही मचाने वाला मानसून अब शिथिल पड़ गया और आगामी एक सप्ताह तक जहां मौसम साफ रहेगा वहीं सोमवार को कई हिस्सों से मानसून विदा हो जाएगा। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही और कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रहे। बीते 24 घंटों में केवल कांगड़ा जिला के देहरा क्षेत्र में हल्की 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने 22 और 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया। वह 24 और 25 सितंबर को कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की आशा जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 26 और 27 सितंबर को भी पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का भी संभावना है। नशा तस्करों की 27 करोड़ की संपत्तियां होंगी जब्त, पुलिस को मिली कार्रवाई की मंजूरी। जिन नशा तस्करों की करीब 27 करोड़ रुपए के लगभग संपत्तियों को जब्त करने के लिए कांगड़ा पुलिस को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार यह संपत्तियां जिला कांगड़ा और नूरपुर जिला पुलिस के अंतर्गत दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 मामलों में संलिप्त नशा तस्करों की है, जिन्होंने नशा बेचकर इन संपत्तियों को बनाया था। इस संबंध में पुलिस की ओर से जांच पूरी कर इन संपत्तियों को जब्त करने हेतु आधिकारिक अथॉरिटी के पास भेजा था, जहां से स्वीकृति मिल चुकी है। 27 करोड़ की संपत्तियों में से 24 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति नूरपुर पुलिस जिला के अंतर्गत है, जिनकी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं 2 करोड़ 849 लाख की संपत्ति जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा पकड़े गए एनडीपीएस एक्ट के मामलों की जांच में सामने आई है, इन्हें भी जब्त किया गया है। धर्मशाला गोलीकांड, पुलिस ने 32 घंटों में सुलझाई ब्लाइंड केस की गुत्थी, पंजाब से 5 आरोपी गिरफ्तार। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में 2 दिन पहले हुई गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात को कांगड़ा पुलिस ने मात्र 32 घंटों के भीतर सुलझा लिया। पुलिस की एक विशेष टीम ने पड़ोसी राज्य पंजाब के अमृतसर में दबिश देकर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी सहित सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था, जिसमें पुलिस के पास आरोपियों की पहचान या कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन कांगड़ा पुलिस ने अपनी कुशलता से इसे रिकॉर्ड समय में हल कर दिया। 550 करोड़ की लागत से प्राचीन मंदिरों, किलों व पुरातन स्थलों का होगा जीर्णोद्धार। जब प्रदेश में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से प्राचीन मंदिरों, किलों और पुरातन स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। हिमाचल की लोक संस्कृति और समृद्ध परंपराएं विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित भव्य मंदिर और ऐतिहासिक स्थल सदियों से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए अब तक 550 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से मंदिर में भीड़ का प्रबंधन आसानी से हो रहा है। बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को मंदिर में सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी यह सुविधा शीघ्र ही आरंभ की जाएगी। अनाथ बच्चों की शादी का खर्च उठाएगी हिमाचल सरकार, जाने सुख आश्रय योजना के तहत कितनी मिलती है वित्तीय मदद। हिमाचल प्रदेश के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की शादी का खर्च भी अब प्रदेश सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को काफी लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जिन बच्चों के अभिभावक नहीं है, उनकी शादी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाती है। इस राशि में से 60,000 रुपए की राशि एफडी के तौर पर रखी जाती है, जो कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकेगी। जिला शिमला में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 5 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता जारी की चुकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में से कुल 227 लाभार्थी हैं।
बिलासपुर के बलिदानी बलदेव चंद पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके डूडू बसंतगढ़ क्षेत्र के सेहोज धार वन क्षेत्र में आतंकियों के साथ चल रही भीषण मुठभेड़ में हिमाचल के सेना के लांस दफादार बलदेव चंद शनिवार को बलिदान हो गए। बिलासपुर जिले के थे गांव निवासी बलदेव चंद शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें फौरन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शिमला में नमो युवारन कार्यक्रम का आयोजन, नशे के खिलाफ संदेश जाने गायक मोहित चौहान क्या बोले। भाजपा एवं युवा मोर्चा ने नमो युवारन कार्यक्रम का आयोजन रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं लोकप्रिय गायक मोहित चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ल द्वारा की गई और इस रन में डॉक्टर सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल, बिहारी लाल शर्मा, विधायक रीना कश्यप, विनोद कुमार, बलबीर वर्मा, राजीव सहजल, सुरेश भारद्वाज, संजय सूद, रवि मेहता, तिलक राज शर्मा, कर्णनंदा, संजीव दृष्टा, चेतन बरागटा, केशव चौहान, अरुण फाल्टा, धीरज गुप्ता, राकेश डोगरा विशेष रूप में उपस्थित रहे। वह भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने बताया कि इस नमो रन के कार्यक्रम में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेते हुए इस रन को सफल बनाया। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी। कहा 2.5 लाख करोड़ रुपए की होगी बचत। जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राष्ट्र को जीएसटी सुधारों को लेकर संबोधित किया, ये सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे, यानी कि आज से लागू होंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से कीमतें कम होंगी, मध्य वर्ग की बचत बढ़ेगी, युवाओं को लाभ होगा और विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। तो आज सूर्योदय से ही नए जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए दिया 172 रनों का लक्ष्य, साहिबजादा फरहान ने लगाए अर्धशतक, शिवम दुबे ने चटकाए 2 विकेट। आज एशिया कप 2025 के सुपर 4 के सुपर मुकाबले भारत और दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हैं। ये इस टूर्नामेंट में दोनों के बीच खेला जाने वाला दूसरा मैच है। इससे पहले ग्रुप स्टेज में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी। बता दें कि आज के सुपर मुकाबले की पल पल अपडेट के लिए ईटीवी भारत ने स्पोर्ट्स टीम से जुड़े हैं। इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान और फकर जमान ने पारी की शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 21 रन जोड़े। पाकिस्तान को पहला झटका फकर जमान के रूप में लगा, वह 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इनके बाद सीएम अयूब अक्केस और हुसैन तलब 10 रन बनाकर आउट हुए। हिमाचल में इस दिन मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुष विभाग 23 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आउटरीच, स्वास्थ्य शिविर, जन जागरूकता व्याख्यान और संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिनका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व और लाभों को आम जन तक पहुंचाना है। समारोह का मुख्य आकर्षण शिमला में आयोजित होने वाला एक दिवसीय सम्मेलन आयुर मंथन हिमाचल में आयुष सतत विकास के लिए एक रोडमैप होगा। इस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के आयुष मंत्री करेंगे, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विशेष विशेषज्ञ, उद्योग के प्रतिनिधि और समुदाय के हितधारक शामिल होंगे। सम्मेलन में आयुष क्षेत्र को लेकर एक रणनीतिक रोडमैप पर चर्चा होगी। H-1B वीजा के बदले नियम, जाने किस पर लागू होगा $1 लाख का आवेदन शुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि H-1B वीजा के लिए $1 लाख वाला नया शुल्क अमेरिका में पुनः प्रवेश करने वाले मौजूदा वैध वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने शनिवार को इस मामले से जुड़े भ्रम और चिंताओं को दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह शुल्क रविवार से सिर्फ नए वीजा आवेदन पर लागू होगा। नवीनीकरण वीजा और वर्तमान वीजा धारक इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि H-1B वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और पुनः प्रवेश कर सकते हैं, जैसा कि वे सामान्यतः करते आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक मुफ्त शुल्क है जो केवल नए आवेदन पर ही लागू होगा। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए SIR की मांग, त्रिलोक कपूर ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र।
हिमाचल प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची को पत्र लिखकर विशेष सघन पुनरीक्षण कराने की मांग की है। वह त्रिलोक कपूर ने कहा कि वर्तमान में राज्य में ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूचियों के आधार पर विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया अपनाना बेहद जरूरी है। झूठी गारंटियों से छलावा, अब जनता दिखाएगी कांग्रेस को आईना, एडवोकेट विश्व चक्षु। जे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। विश्व चक्षु ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने जनता से 10 गारंटियों का वादा किया था, लेकिन 3 साल बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा जनता से नौकरी, ओपीएस से 1500 रुपये, महिलाओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस ने केवल विश्वासघात किया। आज युवक बेरोजगार हैं, कर्मचारी सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं और जनता महंगाई व भ्रष्टाचार से परेशान है। बंबर ठाकुर बोले, फिर रची जा रही उनकी हत्या की साजिश। जिस सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बिलासपुर में जानकारी देते हुए कहा कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैदियों को होटल में पुलिस की मौजूदगी में पार्टी करने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कंडाघाट जेल पुलिस के संरक्षण में पेशी को लाए गए कैदी सरेआम ब्रह्मफुकर के पास होटल में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी के साथ ही प्रदेश मुख्यमंत्री को भी मसले को लेकर गंभीरता से लेना चाहिए ताकि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की इस मसले में संलिप्तता पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।